नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मंसूबों को नाकाम कर 17 लोगों को बचा लिया। संदेश मिलते ही आईएनएस सुमित्रा तुरंत अगवा जहाज के पास पहुंचा और नौसेना के जहाज पर तैनात ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के जहाज को घेर लिया। खुद को भारतीय नौसेना ने एक हाईजैक हुए जहाज से बचा लिया। सोमालिया में इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी खबर लगते ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। Indian Navy continues to demonstrate its prowess on the high seas with the successful rescue of 17 crew members from an Iran-flagged fishing vessel MV Iman, which had been hijacked by Somalian pirates. Thank Indian warship INS Vishakhapatnam. We had actually lost the hope that we won't be able to fight this fire, but these guys were really tough. We are very careful कि ये जंग जो है इससे मजीद आगे ना निकल जाए। कहा जाता है कि मार्कोस समुद्री डाकुओं के लिए यमराज से कम नहीं, क्योंकि ये मारते नहीं बल्कि अपने दुश्मन को पानी में घोल कर पी जाते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ये इस महीने के अंदर इंडियन नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है कि होती आउट ऑफ कंट्रोल है। वहां पे इन्होंने एक कोलिजन बनाया था और जब इन्होंने उस पे हमला किया तो आधा कोलिजन छोड़ गया था, आधे ममालिक पीछे हट गए थे। ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। करते धरते हैं, उनकी तवज्जो नहीं है डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पे। अब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के बाद आ जाते हैं रीजनल स्टेबिलिटी पे। तो हमारी जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसमें आप हमारे हालात देख ले कि चाइना के अलावा कोई भी हमारी कंट्री, चाहे अफगानिस्तान है वहाँ ड्यूरेंट लाइन का मसला है, इंडिया है वहाँ उसके बॉर्डर का मसला है, इसी अब ईरान के साथ भी इन्होंने पंगा ले लिया। इंडिया तो जाके बैठ गया था ईरान के पास, डॉक्टर जयशंकर के होतीज को नकेल डालें, वरना हम फिर आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। सो इंडियंस तो डिप्लोमेसी को इस्तेमाल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले बोले थे कि भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है और दुनिया भर के जो भी शिप आता है समुद्र के रास्ते में उसको प्रोटेक्ट भारत ही करेगा। इसके ऊपर आपको बता दें 15 दिन पहले सोमालिया में 15 भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हुए थे, जिसको भारतीय नावी जाके सोमालिया तट से हाउती रिवर से बचाया था। उसके बाद अभी वहाँ पे ईरानियन शिप को टारगेट बना है और उनको बंदी बना के रखे थे। 17 क्रू मेंबर्स उसमें थे। उसको भी भारत के मार्कोस टीम गए जो कि उनको सुरक्षित बाहर निकाले। और भारत का नावी अभी दुनिया भर में ताकतवर बन चुका है, जो कि दुनिया भर में आने वाले समुद्री रास्ते में जितना शिप होता है उसको प्रोटेक्ट करने में भारत का बड़ा भूमिका हो चुका है। और अभी अमेरिका भी शिप हिंद महासागर में 4-5 है, उसके अलावा भारत का शिप 10 के अलावा ज़्यादा भारत का शिप है। इसके ऊपर नेवी जो है वो एक थर्ड एक मर्चेंट वेसल है जिसकी हेल्प के लिए आई है। कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी की एक आईएनएस, उसका नाम है आईएनएस विशाखापत्तनम, इसका नाम है शायद, और उसने एक जिसे कहते हैं ना गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, जो कि एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम MV मर्लिन लोनाडा है, समथिंग लाइक दैट, उस पे हमला हुआ और उसकी जो कॉल थी उस पर रिस्पॉन्ड किया और ये होतीज ने इसको हमला किया है। और बेसिकली ये सारे का सारा जो एरिया है यूएस सेंट्रल कमांड में आता है। ये एरिया यूएस सेंट्रल कमांड में भी आता है और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इस पे बात की है, लेकिन रेस्क्यू करने इंडियन शिप्स जा रही हैं। और इसके अंदर ये जो MV मर्लिन जिस मर्चेंट शिप का नाम है, इसमें 22 इंडियंस थे और एक बांग्लादेशी भी था। और इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन नेवी है उसने स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस टीम्स जो हैं उनको किया है। इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, ये सवाल बनता है। वैसे तो अगर आप इंडियन नेवल चीफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था तो वो इंडिया तो ये समय कहता है कि जी हम बड़े कमिटेड हैं सेफ गार्ड करने के लिए जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, और क्योंकि पायरेसी भी बढ़ गई है, ड्रोन अटैक्स भी बढ़ गए हैं, और इंडिया ने तकरीबन 10 से ज़्यादा शिप्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन में अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। ये क्योंकि तीसरा वाक़या है इस महीने
और इस वाक़े के बाद इंडिया जो है वो आपको पता है हेल्प कर रहा है इसकी। तो इंडिया ये क्यों कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। और ये रेड सी का जितना एरिया है इसमें अगर आप देखें तो हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ होतीज़ का एग्रेशन बढ़ रहा है, सऊदीज़ साइलेंट हैं, अमारातीज़ साइलेंट हैं बिकॉज वो इस मसले में आना नहीं चाहते, और वो क्योंकि रेंज में हैं होतीज़ की, सो दे हैव एन इशू। और अब क्या इंडिया जो है वो अपनी किस हद तक आगे जाना चाहता है। जो अपने इंडिया ने 10 शिप्स डिप्लॉय की हैं उनके अंदर एंटी पायरेसी टास्किंग या एंटी ड्रोन सपोर्ट मौजूद है, सुनने में ये आ रहा है। क्या इंडिया जो है वो, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है या बन रहा है। ये एक सवाल है कि क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये बनना चाह रहा है। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो आपको पता है मेक इन इंडिया पे लगा हुआ है, और अगर इंडिया समझता है कि अगर आप मेक इन इंडिया नहीं करते तो आप इंडिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन एक सिंपल सा है, क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहा है या बनना चाहता है, ये है सवाल। जिस रीजन में इंडिया है, ठीक है जी, ये जो इंडियन ओशन रीजन जो है, ऑब्वियसली ये कोई होमोजेनियस एरिया नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं, यहाँ की अपनी, या डिफरेंट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, डिफरेंट मुआशरे हैं, मज़ाहब अलहदा हैं, कल्चर अलहदा है, एथनिसिटीज़ अलहदा हैं, और एक खिता नहीं है। आप देखें मिडल ईस्ट है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, फिर इंग्लिश एंटिटीज़ हैं, अफ्रीकन एंटिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ा एरिया है। आप इसमें कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। जिस दौर में कभी यूरोप और हम देखते हैं कि बाकी ममालिक इस खित्ते में जो अपना एक असर रसूख रखना चाह रहे थे, क्या अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, और ईरान जो है वो पूरे खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है। क्या अमेरिका डायरेक्ट ईरान पे टारगेट कर सकता है? जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। और दूसरा तार साहब, इंडिया तो जाके बैठ गया था ईरान के पास, डॉक्टर जयशंकर के होतीज को नकेल डालें, वरना हम फिर, आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। सो इंडियंस तो डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने मिलिट्री स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर ली। अमेरिका कुछ कर सकता है वाकई? अगर जो रिपब्लिकन्स प्रेशर डाल रहे हैं, डेमोक्रेट्स, कांग्रेस प्रेशर डाल रही है, क्या अमेरिका डायरेक्ट ईरान के अंदर टारगेट कर सकता है? ये तो बड़ा मौका है अगर अमेरिका कुछ करना चाहे तो। चीमा साहब, जंगे मेरे ख्याल में जो मेरा माजी का सारा एक्सपीरियंस है, मैं बिलखसूस अगर देखा जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, डेजर्ट स्टॉर्म, मैंने सारा बड़ा तफसील से पढ़ता हूँ। आई हैव इंटरेस्ट इन इट। फॉरेन पॉलिसी पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसके अंदर। अगर देखा जाए तो इस वक्त अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस अमेरिका वोंट रिस्पॉन्ड। उसकी वजह ये है, फॉल ऑफ काबुल वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, CIA ने ऑपरेशन बड़े लिमिटेड कर दिए हैं अपने। इस वक्त इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। इनकी काबुल में तालिबान के बारे में इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर थी, इनकी इराक के बारे में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इनकी फ्लोर थी, उसके बाद यूक्रेन इनके बारे में इन्होंने कहा था कि कीव विल फेल डाउन इन 3 days और सब, तो लेकिन वो अभी भी खड़ा है। इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर है। और तीसरी बात है, जंगे विल के साथ लड़ी जाती है चीमा साहब, आर्मामेंट्स के साथ नहीं लड़ी जाती। ये $85 बिलियन का असला छोड़ के भागे हैं वहां पे रात के अंधेरे में, और दूसरे पठान भाईजान है वो खोतों और मोटरसाइकिलों पे उनके पास। ये देखिए, नजर गौर से देखें। और मैंने यहां पे अर्ज की थी, मुझे दुख था क्योंकि उसकी वजह यह है कि आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ, कि CIA चीफ वेंट टू तालिबान, रिक्वेस्टेड फॉर 7 days एक्सटेंशन टू लीव अफगानिस्तान। तो उस बंदे ने आगे से, पठान भाईजान ने कहा था, दिस इज नॉट अ रेड लाइन, इट्स अ डेड लाइन, इट्स अ डेड लाइन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। तो मैंने उसके बाद ये कहा था कि तुम अपने स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्लोमेट्स को फ्यूचर में क्या पढ़ाओगे, मिलिट्री एकेडमीज में क्या बताओगे कि CIA का चीफ जाके एक ऐसे पठान के पांव में गिर के रोया, गिड़गिड़ाया था फॉर 7 days। आप आज कह रहे हैं कि ये रिटेलिएट करेंगे ईरान को। और ईरान क्या है आपको पता होना चाहिए कि ईरान छोड़ चुके हैं, बल्कि ईरान का
कि जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते वो हमारे साथ क्या करेंगे। हमारा